एनसीईआरटी क्लास थर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से अच्छी चित्रकारी करते थे, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इंदौर में मध्य प्रदेश में इंदौर जगह से रहने वाले थे एक प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो सूखे पत्तों से अच्छी चित्रकारी करते थे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कलाकार थे जो सूखे पत्तों से कलाकारी या चित्रकारी करते थे, तो वो हैं महान कलाकार विष्णु चिंचालकर। हमारा पहला विद्यालय हमारा परिवार होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला विद्यालय हमारा परिवार ही होता है, तो इसके बारे में ही दिया गया है, क्योंकि परिवार को ही प्राथमिक विद्यालय बोला गया है। चूहों में देखने की क्षमता कम, लेकिन सूंघने की और छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। हांगकांग में लिंगहू फेन सांप से बना एक व्यंजन है। हांगकांग में सांप से बना एक डिश होता है जिसका नाम है लिंगहू फेन, यह खाया जाता है। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाते हैं। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। टैपियोका ज़मीन के अंदर उगता है। टैपियोका को मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ उसको शकरकंद बोला जाता है, उसी को केरल में टैपियोका बोला जाता है। और फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो इसका आंसर होगा मैना। और कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, वो होगा उल्लू। कुछ लोग बोलते हैं कि उल्लू 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ऐसा नहीं है। 360 नहीं घुमाता, लेकिन कुछ हद तक पीछे घुमा लेता है, ऐसा पक्षी उल्लू बोला जाता है। और चित्रों के माध्यम से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। मतलब एक साइन दिया जाता है, फिर यहाँ बाढ़ है, यहाँ पुल टूटी हुई, उसका एक साइन बनता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के बारे में दिया गया कि चित्रों के माध्यम से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल के लोग बर्तन पत्थर या मिट्टी के बनाते थे। फिर मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए लोगों ने मिट्टी के बर्तन को पकाना भी शुरू कर दिया आग में। और बच्चों को कागज़ की कटाई, बुनाई और छपाई पारंपरिक कलाओं के बारे में बताना चाहिए। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का गुण का विकास होता है। चिट्ठी, फ़ोन और ईमेल संचार के मुख्य साधन होते हैं। ये हो गया। और है आपके एनसीईआरटी में विभिन्न प्रकार के घर, मतलब कौन से जगह पे, कौन से स्टेट में कैसा घर बनाया जाता है, कैसे घर पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम तो अक्सर सारे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को असम में कैसे घर पाए जाते हैं। असम में बहुत भारी बारिश होती है। यहाँ के घर लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मतलब असम में जो घर पाए जाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, और ये मजबूत बांस के खंभों पर खड़े किए जाते हैं। और इनके घर के अंदर की फर्श भी लकड़ी की ही बनी होती है। और फिर आते हैं मनाली में कैसा घर पाया जाता है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। आप लोगों को पता है ना, मनाली में बहुत बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ बर्फ़ पड़ेगा वहाँ ज़्यादा ठंडी होगी, तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मतलब मनाली में घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान, और यहाँ पे घर की छतें ढलान होती ताकि बर्फ़ छतों पे रुके नहीं, सड़क के नीचे आ जाए। जैसा आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ऐसे ही मनाली में घर पाया जाता है। फिर आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान, यहाँ बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारें मोटी होती हैं, मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। राजस्थान में सब लोग जानते हैं वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है और बारिश कम होती है, इसलिए रेगिस्तान बोला जाता है ना, वहाँ रेगिस्तान होता है, वहाँ पे ऊँट चलते हैं। और यहाँ के घर मिट्टियों के बने होते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर ठंडे होते हैं और दीवारें मोटी मोटी होती हैं ताकि वो गर्मी को ऑब्जर्व कर सकें, ताकि अंदर रहने वाले लोगों को उतना गर्मी नहीं लगे। और मिट्टी से लीप कर घरों को सुंदर बनाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एनसीईआरटी में कि गोबर से लिपाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गोबर से घर की लिपाई करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि घर में कीड़े नहीं लगते हैं। और राजस्थान की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। फिर है आपका हाउस बोट। हाउस बोट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसकी लंबाई 80 से 90 फुट ऊंची और चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं।
उसकी छतों पे जो डिज़ाइन बनी होती है वो लकड़ी की छतें होती हैं और उस पर डिज़ाइन बनी होती है जिसे ख़त्म बंद बोला जाता है। इसकी लंबाई 80 से 90 फुट होती है और चौड़ाई 8 से 9 फुट की होती है। जो हाउस बोट होता है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसी जम्मू कश्मीर के बारे में आपके एक और भी फैक्ट दिया गया है जो मैं पीडीएफ में नहीं रख पाई हूँ। वो होता है कि इसके लकड़ी के खिड़कियों में लकड़ी की बनी एक डिज़ाइन लगाई जाती है जिससे में हम अंदर से बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हैं, तो उसको डब बोलते हैं। वो मैं पीडीएफ में नहीं रख पाई हूँ, तो उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। फिर आता है ब्रेल लिपि। जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए एक खास तरीका होता है जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इसके आविष्कारक लुइस ब्रेल हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वे 3 वर्ष के थे तो अपने पिता के नुकीले औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक औजार उनकी आंख में लग गया जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। लुइस ब्रेल की पढ़ने में अधिक रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ने के लिए नई तरकीब खोजने लगे और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पेपर ऊपर उभरे होते हैं, मतलब एक मोटा कागज़ दफ्ती जैसा होता है, उसमें छेद करके कोई भी वर्ड लिख दिया जाता है। कोई भी कागज़ पे जब आप लोग किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ से छेद करेंगे तो वह उसके दूसरे साइड जब आप लोग उस पर हाथ फेरेंगे तो उभरा उभरा डिजाइन सा बन जाता है। उसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। उसी पैटर्न पे इन अंधे लोगों के पढ़ने के लिए बनाया जाता है, जिन लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जाती है। तो ये कुछ हम इसी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के ही है। कौन सा जीव अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और फिर एक क्वेश्चन, मैं एक गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इस कारण हमारे गांव के लोग घर की ज़मीन 10 से 12 फुट ऊंचे खंभे के लकड़ी के घरों पर बनाते हैं। तो बताओ मैं कहाँ से आया? मैंने बताया नहीं कि असम में असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर लकड़ी के खंभों पर बने हुए घर बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी असम सही हो जाएगा। सांप से बना व्यंजन लिंगहू फेन कहाँ के लोग खाते थे? हांगकांग के लोग खाते हैं सांप से बने व्यंजन लिंगहू फेन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आता है आपका ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल थे। इस लिपि में कुल कितने बिंदु थे? इस लिपि में कुल 6 बिंदुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कश्मीर चलिए बताइए। कश्मीर में हाउस बोट पाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में कटीली झाड़ियों से बने कच्चे घर पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मनाली में पक्के घर पाए जाते हैं, ये गलत है। और असम में बांसों से बने घर पाए जाते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, यही नहीं सुमेलित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेल लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आप लोगों को देखना है कि ब्रेल लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग जो लोग नहीं देख सकते उन लोगों के पढ़ने के लिए करते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो लोग नहीं देख पाते हैं ब्रेल लिपि का आविष्कार उन्हीं लोगों के लिए किया गया है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक फ्रांस के निवासी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक फ्रांस के ही निवासी थे। ब्रेल लिपि में कागज़ पर ऊपरे 6 बिंदु होते हैं, ये भी सही है। आज भी ब्रेल लिपि का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 4 आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें सत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो 1 और 2 इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने देखा, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं।